राग सूही छंत महला पंजवा, घरती जाए कौंकार सदगुर प्रसाद। तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेही घणचेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना, कर मेहरम मत साईं। कृपा कीजै सामत दीजै, आठ पहर तुध ध्याई। गर्व न कीजै रेन हो विजय, तां गत जीरै तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही घणचेरी राम। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का सूही राग में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 799 अंग पर शोभायमान है। 799 सूही राग दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच गाए जाने वाला राग है। इस राग में रचना की शैली छंत में रखी गई है। गुरु ग्रंथ साहब जी में इसे छंत कहा गया है, जबकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसे छंद के रूप में उपयोग किया है। छंद छंद एक विधा है जिसमें रचना की जाती है। इन रचनाओं को गाया जाता है, ये गेय होती हैं। छंत महला पंजवा, महला अर्थात जिस ने ये रचा है। महल और महला, महल अर्थात स्त्री, महला अर्थात पुरुष। इसे महला पढ़ना चाहिए, महल्ला नहीं। राग सूही छंत महला पंजवा, घर तीजा। घर अर्थात ताल, जिस ताल में इसे बजाया जाना चाहिए, गाया जाना चाहिए, वो तीसरा घर है। घर शब्द बना है फारसी शब्द से। ईरान में आज भी इसका प्रयोग होता है। घाह, घाह अर्थात जिस ताल में ये गाया जाता है। घाह से ये अपभ्रंश होकर गुरबाणी में घर के रूप में उपयोग किया गया है। घर अर्थात ताल, जिस ताल में इसे गाते समय बजाया जाना चाहिए। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में 17 ताल आए हैं, जिसका उल्लेख दास ने पीछे बाणियों में किया है। कुल 22 ताल होती हैं। 22 तालों में 17 तालों का उपयोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में किया गया है। राग सूही छंत महला पंजवा, घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगलाचरण है। चार प्रकार के मंगलाचरण गुरु ग्रंथ साहब जी में उपयोग में लाए गए हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख गुरु प्रसाद, और एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर
अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। इस प्रकार 4 प्रकारों से मंगलाचरण का उपयोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा प्रयोग एक ओंकार सदगुरु प्रसाद का हुआ है। राग सूही छंत महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। ये शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का है। इसमें महाराज ने प्रभु का यशोगान किया है, प्रशंसा की है। उसके आगे अपने आप को नीवा दर्शाते हुए उसकी प्रशंसा की है। आइए इस शब्द के आखिरी अर्थ करने की निमानी कोशिश करते हैं। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घणचेरी राम। तू ठाकुरो बैरागरो। ठाकुर भारतवर्ष में प्रभु के लिए अधिकतर उपयोग में लाया गया है। विष्णु को ठाकुर, कृष्ण को ठाकुर, अवतारों को ठाकुर के नाम से संबोधित किया गया है। ठाकुर शब्द वास्तव में इसकी उत्पत्ति हुई है आर्मीनिया, तुर्किस्तान, ईरान आदि में। वहां इस शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में होता रहा है। ठाकुर वास्तव में इसका उच्चारण है तवक्कुल। तवक्कुल से तात्पर्य है किसी एक क्षेत्र का शाह अधिशासित करने वाला मनक, किसी एक विशेष स्थान पर शाह कहलाए जाने वाला तवक्कुल कहा गया। तवक्कुल आज भी इस शब्द का फारसी में प्रयोग होता है। इस शब्द का अपभ्रंश होकर भारत में इसे ठाकुर के रूप में उपयोग में लाया जाने लगा है। गुरबाणी में इस शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, ठाकुर। तू ठाकुरो बैरागरो। बैरागर अर्थात वासना रहित, चाहत रहित, जिसे किसी की चाहत नहीं, कोई चाहत उसकी नहीं, ऐसा परमात्मा है। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घणचेरी राम। हे परमात्मा ठाकुर, हे बैरागरो वासना रहित परमात्मा, तू अपरंपार है, बेअंत है। मुझ जैसे अनेकानेक दास दासियां, सेवक सेविकाएं तेरी सेवा कर रहे हैं। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही, मुझ जैसे, घणचेरी राम। घन अर्थात बहुत, अनेकानेक, चेरी राम, चेरी अर्थात दासी, दास, सेवक सेविका। मैं जेही घणचेरी राम। यहां एक शब्द का प्रयोग हुआ है राम। सत्संगियों, कविता का एक लक्षण होता है, विधा होती है, जिसमें टेक रखा जाता है। जैसे हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। राम राजे शब्द का प्रयोग छंतों में हुआ है। उसी प्रकार यहां भी राम शब्द का प्रयोग महाराज ने किया है। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही
घन चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। हे परमात्मा, तू अत्यधिक बड़ा समुद्र है, रत्नों से भरा है, जवाहरात से भरा है, ऐसा सागर जिसमें रत्न भरे पड़े हैं। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। तेरा पार मैं नहीं पा सकता। तू बेअंत है, तेरी सार में नहीं जान सकता, तेरी सियानत में नहीं जान सकता। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। आगे महाराज कहते हैं, सार न जाना तू वडदाना, कर मेहरम मत साई। मैं तेरी सार नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि तू वडदाना है। वडदाना अर्थात वड अर्थात बहुत बड़ा, दाना अर्थात दानिशमंद, समझदार। सार न जाना तू वडदाना, तू दानिशमंद है, सबसे बड़ा वा दानिशमंद है। सार न जाना तू वडदाना, कर मेहरम मत साई। यहां एक शब्द आया है मेहरम मत, मेहरा मति, ये शब्द है मेहरा मति। यहां लिखते समय मेहरम मत लिखा गया है। मेहरा मति, मेहर करके मति देने वाला, बुद्धि देने वाला, समझ देने वाला, अकल देने वाला, मेहर करके, मेहर मति, मेहरा मति, कर मेहराम मति साई। इस शब्द का प्रयोग एक श्लोक में भी हुआ है, जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरामति होई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वह हरिया। ये श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी के उपसंहार के रूप में, सार के रूप में रखा गया है। सार न जानना तू वडदाना, कर मेहरम मत साई। साई अर्थात प्रभु, प्रभु को साई नाम से उच्चारित किया गया है। कर मेहरम मत साई, कृपा कीजय, सा मत दीजय, आठ पहर तुध ध्याई। हे प्रभु, अकाल पुरख वाहिगुरु, खुदा, गॉड, ईश्वर, भगवान, कृपा करो, कृपा कीजिए, सा मत दीजिए, ऐसी मत दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आठों पहर तुम्हें याद करता रहूं, आपका ध्यान करता रहूं, आपकी सिफत करता रहूं, आपका यशोगान गाता रहूं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलता रहूं। कृपा कीजय, सा मत दीजय, आठ पहर तुध ध्याई। आठ पहर दास ने आप जी से विचार साझे किए थे कि भारतीय समय विश्वा, चसिया, घड़िया, पहरा, थिति, वारी, माह होआ। प्राचीन काल में ये समय की गणना इस प्रकार होती थी। आजकल घड़ियां आ गई हैं, महीने चलते हैं, हफ्ते चलते हैं, साल चलते हैं। पहले इस प्रकार समय की गणना होती थी। आठ पहर अर्थात 4 पहर दिन के और 4 पहर रात की। इसलिए हम अरदास करते समय, सोहले की अरदास करते समय कहते हैं, हे सच्चे पातशाह, 4 पहर दिन के आप जी के भाने में सुखी व्यतीत हुए हैं, 4 पहर रात आई है, 4 पहर रात आपके भाने में गुजरे, ऐसी कृपा करो। अर्थात 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, 8 पहर। कृपा कीजय,
सा मत दीजय आठ पहर तुध ध्याई। आगे महाराज कहते हैं, गर्व न कीजय रेन हो विजय, ता गति जी रह तेरी। मनुखों को सलाह देते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि हे मनुख, गर्व मत कर, अभिमान मत कर, हौ में मत रख। हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए, हौ में एई बंध न फिर जोनी पाए। 5 विकारों में सबसे भयंकर विकार हौ में है। हौ में मरने के साथ खत्म नहीं होता, वो फिर जन्म करा देता है। 5 विकारों में एक विकार हौ में ही ऐसा है जो मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता। हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए, हौ में एई बंद न फिर जो नी पाए। हौ में भयंकर रोग है, गर्व मत कीजिए, गर्व न कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, माया तजी तो क्या भया, मान न तजिया जाए। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। ऐसा गर्व मत कर, ऐसा हौ में मत कर, गर्व न कीजय। तो फिर क्या करो, रेन हो विजय। रेन कहते हैं राख को, खाक को, धूल को, मिट्टी को। रेन हो विजय अर्थात चरणों की धूल बनकर रहे, नीवा होके रहे। निवय सो गौरा होए, दिखाने के लिए नहीं, दिखावा शिकारी भी करता है। अपराधी दूना निवय, जो हंता मिर्गाए। शिकारी शिकार करने के लिए झुक झुक कर चलता है। अपराधी दूना निवय, जो हंता मिर्गाए। ऐसा नीवा होना नहीं, वास्तव में मन से, दिल से, सबसे नीचे रहकर, निम्रता रखकर जी। गर्व न कीजय रेन हो विजय, तब क्या होगा, ता गति जिए रह तेरी। जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। गति, परम गति, उसे परम गति कहा गया है। गर्व न कीजय रेन हो विजय, ता गति जी रहे तेरी। तेरी परम गति होगी, हे जी, तेरी परम गति होगी यदि तू गर्व नहीं करेगा, यदि तू रेन खाक बनकर रहेगा, चरणों की धूल बनकर अर्थात नीमा होकर रहेगा। अंत में कहते हैं, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही घन चेरी राम। सबके ऊपर सर्वोत्तम परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, अकाल पुरख है, जो कि एक ही है। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही घन चेरी राम। मेरे जैसे अनेक अनेक घन, अनेक अनेक तेरे सेवक हैं। शब्द एक बार फिर, तू ठाकरो बैरागरो, मैं जे ही गण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना, कर मेहरम मत साई। कृपा कीजय सा मत दीजय, 8 पहर तुध ध्याई। गर्व न कीजय रेन हो विजय, तागत जी रह तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही घन चेरी राम। सत्संगियों, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का ये सुंदर शब्द है। रागी सिंह
अनेक बार इसे गाते रहते हैं। इसके अर्थ जानने पर इसके सुनने में आनंद दुगना होता है। दास ने निमानी कोशिश की है कि आखिरी अर्थ इसके किए जाएं। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।